नमस्कार साथियों, इस समय प्रयागराज में एक तरफ महाकुंभ चल रहा है और उसी जनपद के समीपवर्ती स्थान पर मैं पहुंचा हूं और यहां पर नेचुरल चीजों का ऐसा वातावरण देखा जो बीमार को तंदुरुस्त कर देगा। और अगर आप तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, तो आप बीमार नहीं होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं अभी यहाँ की सारी तस्वीरें दिखाऊंगा। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या स्थिति, यहाँ का क्या नज़ारा है, यहाँ की आबो हवा क्या है। और इस आबो हवा में अगर आपकी सांसें चलेंगी तो निश्चित है एक ऐसा एनर्जी आपके अंदर आएगा जो अपने आप में एक अद्वितीय अनुभव कराएगा। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं अभी यहाँ के एक एक कोण, एक एक स्थिति परिस्थिति को दिखाऊंगा, एक एक क्षण को दिखाऊंगा कि यहाँ पे आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का ऐसा संगम है कि यहाँ आने के बाद बीमार स्वस्थ हो जाएंगे और जो स्वस्थ हैं वो कभी बीमार नहीं होंगे। तो मैं पहुँच चुका हूँ माटी के घरौदे में। इस जंगल और पहाड़ी के दुर्गम इलाके में ये मिट्टी से बनाया हुआ दीवार है और यहाँ पे घास फूस के छप्पर पड़े हुए हैं जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे लग्जरी व्यवस्था दी गई है, नेचुरलिटी की तरफ पूरा ध्यान दिया गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं लकड़ी का दरवाजा पुराने मॉडल में लगाया गया है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि कितने बड़े बड़े कमरे हैं और उनमें व्यवस्थाएं क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सुंदर सा बेड लगा हुआ है और मिट्टी का दीवार आपको नजर आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो ऊंचा खाला, ऊबड़ खाबड़ ये जो दीवार नजर आ रही है ये मिट्टी से बनाया गया है पूरा नेचुरल तरीके से। और इसका ऊपर का छत आपको दिखाना चाहूंगा। अगर तस्वीरों में देखेंगे तो कितना सुंदर बांस और छप्पर का ये छत बनाया गया है। इसमें एक अलग ही अनुभूति होगी। तो मैंने कहा था ना कि अगर आप रोगी हैं तो आपका रोग खत्म हो जाएगा, अगर आप निरोगी हैं तो आपको कोई रोग नहीं आएगा। अगर बात करें हम नेचुरल खाद्य पदार्थों की तो इस एरिया में आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि देसी मटर और यहाँ पर आलू की खेती ऑर्गेनिक तरीके से तैयार कराई जा रही है ताकि यहाँ आने वाले सभी लोगों के लिए नेचुरल खाद्य पदार्थ मिले। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खेती भी कराया जा रहा है। जड़ी बूटियों के खेती के साथ में खाद्य सामग्री की भी नेचुरल तरीके से खेती कराई जा रही है। अब अगली तस्वीर में आपको एक और चमत्कार वाली चीज़ दिखाएंगे, बने रहिए। अब मैं पहुँच चुका हूँ इस रिजॉर्ट नेचुरोपैथी का रेस्टोरेंट में और यहाँ पर ऑर्गेनिक अनाजों के से किस तरह खाद्य पदार्थ मिलता है आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे आधुनिक युग के साथ कोल्ड ड्रिंक वगैरह की भी व्यवस्था है और क्या चीज़ें आपको खाने को मिलेगी। इस जंगल में मंगल किस तरह से होगा तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट पूरी तरीके से लोगों की सेवा में सजी हुई है और यहाँ पे नेचुरल तरीके से बनाए जा रहे खाद्यान्न आपको मिल जाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हम और भी कई तस्वीरें आपसे साझा करेंगे और आप देखेंगे कि अगर अपने परिवार के साथ यहाँ पिकनिक मनाने आ रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी और किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएं मिलेगी। जी किस तरह का माहौल लगा इस स्थान पे आने के बाद? देखिए, जब कोई पॉल्यूशन फ्री एरिया होता है जहाँ पे प्रकृति का एक सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है, अच्छा लगता है। और यहाँ पर शिवम जी ने जो प्राकृतिक रूप से यहाँ पर डेवलपमेंट किया है, जो सुंदर झील बनाई है, रहने के लिए कॉटेज बनाए हैं, बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट है और साथ में इनकी जो आगे की प्लानिंग है नेचुरोपैथ का एक ऐसा सेंटर जिसका नेशनल लेवल पे नाम हो, ख्याति हो। तो मैं तो इस स्थान पर बहुत ही मुझे अच्छा फील हो रहा है। शिवम जी को मैं इनके पूरे प्रोजेक्ट की लिए अग्रिम बधाई दे रहा हूँ। जो आगे का प्लान है बहुत अच्छा। पर्यावरण और यहाँ का माहौल जो आपको दिखा, खास तौर से पर्यावरण, क्योंकि यहाँ की जो फीलिंग है वो कुछ अलग है। आपको कैसा लगा?
देखिए, शिवम जी ने बताया कि पहले यहाँ पे पशु नहीं थे, पक्षी नहीं थे। आज तमाम पक्षियों का झुंड यहाँ पर रहता है, पशु यहाँ पे घूमते हैं। जल का संचय करके इन्होंने जो सुंदर झील बनाई है, जाहिर सी बात है जहाँ पे पशु पक्षी एक प्राकृतिक संपदा होगी और यहाँ पर अब तमाम टूरिस्ट आने लगे हैं, तो पर्यावरण ही है तभी लोग आते हैं। बहुत सुंदर है। पर्यटन की दृष्टि से इस जगह का महत्व क्या है हमारे प्रयागराज जनपद के लिए? देखिए, शहरों के अंदर जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता गया और लोग रूरल से अर्बन की तरफ भागे, तो प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर ना एयर पॉल्यूशन है, न वाटर पॉल्यूशन है, न साउंड पॉल्यूशन है। पर्यटन के दृष्टिकोण से एक प्रयागराज के करीब, मिर्जापुर के करीब इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व है और आगे चलकर जो इनकी प्लानिंग है, निश्चित तौर से बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे। विधायक जी, योगी सरकार ने 7 जिलों को लेकर एक धर्म नगरी कॉरिडोर के रूप में डेवलप करने जा रही है। घोषणा भी हो चुकी है महाकुंभ के समय काल में। क्या मानते हैं इस स्थल का कितना विकास होगा, कितना उपयोगिता होगी ऐसे स्थलों की? देखिए, जब किसी जनपद का जब हम किसी प्रोजेक्ट में शामिल करते हैं तो उस जनपद से जुड़े हुए बहुत से स्थान होते हैं, ठीक है। तो पूरे जनपद का विकास होता है, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थानों का विकास होता है। जैसे अभी यहाँ पर शिवम जी ने बताया, कुछ सड़कें इन्होंने स्वतंत्र देव जी के जरिए इन्होंने कुछ सड़कें नई पास कराई है। तो इनका ये प्रयास निश्चित तौर से सरकार के संज्ञान में जाएगा और हमारी सरकार आयुर्वेद को, नेचुरोपैथ को बढ़ावा दे रही है। तो इनके संस्थान तक के लिए वो सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रदत्त होंगी जिसकी आवश्यकता है, और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट इस क्षेत्र के लोगों के लिए होगा। जो लोग विकास से अछूते थे वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। शिवम जी, इस स्थान को क्या नाम दिया है और क्या उद्देश्य रहा है इसे डेवलप करने का? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को हमारा नमस्कार। और हमने हमारा पूरा इस प्रोजेक्ट का हमने नाम दे रखा है शौर्य नेचुरोपैथी एंड रिजॉर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि नाम में ही छिपा हुआ है कि एक नेचुरोपैथी और एक रिजॉर्ट। तो हमारा नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का एक यहाँ पे की पॉइंट है कि हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पे हमारा पूरा देश, हमारा समाज स्वस्थ रहे। और उसके बाद रिजॉर्ट भी हमारा है, इसमें डेवलप हो रहा है कि यहाँ पे लोग आकर के अपना टाइम पास करें और एंजॉय करें और घूमें फिरें, और पूरा टूरिज्म यहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल और उसके बाद रिजॉर्ट, ये दोनों चीज़ का यहाँ पे विकसित किया जा रहा है, दोनों चीज़। पर्यटकों के लिए क्या सुविधाएं मुहैया कराएंगे आप? पर्यटकों के लिए यहाँ पे हमारा जो लोकेशन है ये सेंट्रलाइज लोकेशन है। जैसे यहाँ से आप 35 मिनट 40 मिनट में आप विंध्याचल पहुँच जाते हैं, 1 घंटे में आप प्रयागराज पहुँच जाते हैं, 1.5 घंटे में आप पूरा बनारस पहुँच जाते हैं, 2 घंटे में आप चित्रकूट पहुँच जाते हैं। तो पर्यटन के दृष्टिकोण से ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेंटर पे हैं आप, और यहाँ पे आकर के रुकने के बाद ये अपने आप में एक टूरिज्म प्लेस है। हमारा कैंपस खुद भी, क्योंकि हरा भरा वातावरण, प्राकृतिक संरचनाओं से पूरी भरपूर आपको यहाँ पे अपने आप में आकर के आप बन जाते हैं, यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। यहाँ के रास्ते मुख्य क्या हैं, कितने हैं? मुख्य रास्ते तो कई तरफ से आ सकते हैं आप रीवा मिर्जापुर रोड से भी यहाँ पे आ सकते हैं, जो कि 20 किलोमीटर के अंदर है। आप इधर इलाहाबाद से आएंगे, कोरांव होते हुए भी आ सकते हैं। मिर्जापुर से आएंगे तो मांडा रोड से होते हुए आ सकते हैं। और यहाँ से हमने जैसा कि बताया कि विंध्याचल, इलाहाबाद, प्रयागराज और चित्रकूट और बनारस सब यहाँ से 1 घंटा 1.5 घंटा की दूरी पे सब स्थित है। देखा जाए तो परिवार और कपल दोनों पर्यटक के क्षेत्र में अहम कड़ी साबित होते हैं। इन दोनों के लिहाज से क्या सुविधाएं? देखिए, यहाँ पे परिवार और कपल एक ही बात हुआ, क्योंकि यहाँ पे परिवार के लोग अगर आएंगे यहाँ पे तो हमारा तो उद्देश्य उनका स्वास्थ्य का अच्छा होना ही हमारा सबसे पहला उद्देश्य है। और नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का जो हम विकास कर रहे हैं वो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। तो जो लोग भी यहाँ आते रहेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि अगर वो हमारे यहाँ से जुड़े रहेंगे तो उनको डॉक्टर के यहाँ का अपॉइंटमेंट कम से कम लेना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पे कॉटेज बनाई गई है, अगर कोई पर्यटक घूमने आता है क्या यहाँ पे रेंट पे? हाँ, बिल्कुल उसका उद्देश्य यही है कि अगर कोई यहाँ पे आता है तो हमने उनके रहने के लिए, भोजन के लिए, नाश्ते के लिए सब कुछ ऑर्गेनिक फार्म में व्यवस्था कर रखा है। रहने की एक अच्छी व्यवस्था है, भोजन के लिए अच्छी व्यवस्था है, जो कि बिना केमिकल वाला हमारा सारा प्रोडक्ट है। यहाँ पे रेस्टोरेंट में हमारे अधिकतम चीज़ें बिना पेस्टिसाइड, यूरिया, केमिकल का, और यहीं का प्रोडक्शन है। सबसे यहीं का प्रोडक्शन। सबसे अहम सवाल ये है कि इन्वेस्टर अगर यहाँ आना चाहें
तो उनके लिए क्या व्यवस्था हमारे है? यहाँ पे कई चीज़ें हम विकसित कर रहे हैं, जैसे कि नेचुरोपैथी हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, वाटर पार्क हो गया और रिजॉर्ट हो गया, और पूरा टूरिज्म हो गया। यहाँ पे हेल्थ टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, तमाम तरह के टूरिज्म हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस से यहाँ हम प्लाट भी ला रहे हैं, विला भी ला रहे हैं और फार्म हाउस भी ला रहे हैं, अगर कोई इस तरह से हमारे यहाँ जुड़ना चाहेगा, और यहाँ पे पूरा इंटायर प्रोजेक्ट में हम फिल्म सिटी भी बना रहे हैं। यहाँ पे दूर दराज से हमारे यहाँ तमाम मूवी के शूटिंग कंटिन्यू डेट्स हमारे बुक्स हैं, जिसमें कि हमारे यहाँ फिल्मों की शूटिंग, गाने की शूटिंग, एल्बम की शूटिंग सब होती रहती है। तो इन सब दृष्टिकोण को देखते हुए अगर यहाँ पे कोई भी पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसका भविष्य बहुत ही अच्छा है, और किसी भी प्रोजेक्ट के तुलना में यहाँ पे उसको रिटर्न अच्छा ही मिलेगा।